हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, फोर्थ सेम के लिए हम फाइबर ऑप्टिक्स का बेसिक्स लाए हैं आपके लिए। तो हम इसके बेसिक्स क्या होते हैं उसकी फुल एक्सप्लेनेशन आपको हम देंगे आज की क्लास में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम तुरंत ही शुरू कर रहे हैं आपके आगे। देखो, जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है, ऑप्टिकल फाइबर या इसे फाइबर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें एक कोर होती है, कोर, ठीक, जिसमें आप क्या करते हो, छोड़ते हो, ठीक। इसके ऊपर क्या होती है चांद मेरे, इसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है, एक कवर टाइप होता है, और इसके ऊपर भी एक कवर होता है जिसे प्रोटेक्टिव कवर बोलते हैं, ठीक। इसका जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, इसका क्लैडिंग का N1 होता है। N2 N1 से बड़ा होता है, तो जब किरण तरंग इसमें जाएगी तो देखो, ये सघन हो गया, ये विरल हो गया, ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। तो रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो ऑब्जेक्टिव वालों याद रखना, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। ये कैसे होती है, क्या क्या होता है, इसमें मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। इंट्रोडक्शन को डिटेल में समझते हैं हम। ये रहा इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में। एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी थिन, बहुत बारीक, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट फाइबर होती है। अरे यार, थिन, बारीक, फ्लेक्सिबल, लचकदार एंड ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार देखा जा सके, मेड ऑफ गिलास और प्लास्टिक, जो गिलास की या प्लास्टिक की बनी होती है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल, जिसमें से हम इंफॉर्मेशन को लाइट सिग्नल के माध्यम से भेजते हैं। आपने घर में वाईफाई नहीं लगा होता, कहते नहीं फाइबर लगा हुआ। वाईफाई दो तरह के होते हैं, एक वायर वाला, एक वायरलेस। जो वायर वाला होता है उसके अंदर हमारे यहाँ कहते हैं कि इसमें कांच की तार होती है, कांच की तार होती है। वे लेजर लाइट मार के देखते हैं कहीं से ब्रेक तो नहीं है, कनेक्शन ले रही है नहीं ले रही। तो यही आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है। आप देखना, अगर किसी भी बच्चे के घर में वाईफाई लगा हुआ है तो जो उसमें वायर है उसके अंदर कांच की वायर टाइप होगी, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर्स आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर है ये आज बड़े पैमाने पर मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रयोग की जा रही है। बिकॉज दे अलो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड विद वेरी लो सिग्नल लॉस, क्योंकि ये क्या करती है, डाटा को बहुत स्पीड से पहुंचाती है, और सिग्नल का लॉस, नुकसान जो होता है वो भी नेग्लिजिबल, ना के बराबर, बहुत कम होता है। ड्यू टू दीज एडवांटेज, इन फायदों की वजह से ऑप्टिकल फाइबर्स आज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंटरनेट, मतलब जिन्हीं फायदों की वजह से हम इन्हें इंटरनेट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो अभी मैं आपको 2 मिनट पहले समझा रहा था। कम्युनिकेशन केबल, टेलीविजन एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इनमें ये सब इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम आएंगे, ये तो मैंने तुम्हें समझा देता, इसका नहीं लेना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इंट्रोडक्शन डाल के ये लिखना है, फिर ये फिगर नहीं बनानी, ठीक, ये नहीं बनानी, आगे मैं बनवाऊंगा इसे। फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने आपको अभी 2 सेकंड पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये कार्य करती है। द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये क्या करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, देखो यो, अब हमें तुम्हें पूरा समझा दूंगा। ये रहा, अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। वैन ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, बताया था सघन से विरल में जाती है। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपतन कोण होता है, बिकम्स
ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। द लाइट रे डज नॉट रिफ्रैक्ट इनटू सेकंड मीडियम, मतलब वो फिर सेकंड मीडियम में नहीं जाती, रिफ्रैक्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाती है। ये आपको पता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में घुस नहीं रहा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने पढ़ा है। इसकी दो ही शर्तें होती हैं, एक तो सघन से विरल में जानी चाहिए और दूसरी क्रांतिक कोण वाली। इंस्टेड इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, मतलब यो रिफ्रैक्ट ना होकर अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाती है इनटू द डेंसर मीडियम। डेंसर से चली वापस डेंसर में ही आ गई। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही घटनाक्रम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये नोट्स बनाए हुए हैं मेरे, ये कहीं से ठाए हुए नहीं है, समझिए, ताकि आप सारी चीजें क्लियरली समझ सको। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन समस्या क्या है, आप लोग मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे, मतलब वीडियो शेयर नहीं करते आप लोग, व्यूज ही नहीं आ रहे। पता नहीं आप अपनी क्लास के ग्रुप में भी शेयर करोगे, अपने चार चार दोस्तों को भी शेयर करोगे तो भी मतलब ठीक कड़ी जुड़ जाएगी, पर कोई बात नहीं, चलो जैसे आपकी इच्छा। इन ऑप्टिकल फाइबर में लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू द कोर। कोर बीच वाली मैंने बताई थी, बाय अंडरगोइंग द रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ये रही, यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, मतलब कोर में से जा रही है। ये मैंने ऊपर वाली क्लैडिंग बताई थी और ये प्रोटेक्टिव कवर बताया था, तो इसमें से होती जा रही है। और मल्टीपल मतलब कई जगह, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ऐसी इसमें क्या होता रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। मल्टीपल अंडरगोइंग रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री बिटवीन द कोर एंड द क्लैडिंग। क्लैडिंग की और कोर की बाउंड्री पर। अरे ये ना रहा, बाउंड्री तो है ये, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे क्लैडिंग शुरू हो रही, यहाँ पे कोर खत्म हो रही, तो इसकी बाउंड्री पे होता रहता है। ठीक, फिर आ गया स्ट्रक्चर। अब चित्र जो हमें बनाना है स्ट्रक्चर के बाद बनाना, वहां चित्र नहीं बनाना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एन ऑप्टिकल फाइबर मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, कोर, क्लैडिंग एंड प्रोटेक्टिव जैकेट कह दो या कवर कह दो। कोर होता है सबसे बीच वाली, उसके ऊपर क्लैडिंग होता है, सबसे ऊपर कवर होता है। ठीक है, सॉरी, होली ज्यादा खेल लिए। आपकी होली कैसी रही बच्चा पार्टी? सर हम तो होली नहीं खेलते, हम तो नहीं मनाते ये वो। बेटा त्योहार मनाओ, अच्छे से मजे से लो, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे, मतलब बुजुर्गों की एज में पहुंच जाओगे, तो त्योहार देख ही पाओगे। हमारी एज में भी आके अब हम तो कुछ इस पेशे से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स घर पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा खेल लेते हैं। बाकी आप देखो जितने भी कॉरपोरेट में और डिपार्टमेंट है, बेचारे दूर से खड़े हुए देखते हैं। मतलब फेस्टिवल को अच्छे से मनाओ, ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल आफत मचा दो, लेकिन फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। ठीक, द कोर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। मतलब कोर जो है ऑप्टिकल फाइबर का सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल मैंने तुम्हें बताई थी, सबसे बीच वाला कोर होता है, थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है। इट हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बताया था बीच वाले का, ये रहा। कोर का N2 जो है N1 से बड़ा होता है, ये N1 है। N2 N1 से क्या होता है, बड़ा होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तन गुणांक सबसे ज्यादा होता है। सराउंडिंग द कोर इज द क्लैडिंग। कोर के चारों तरफ क्या होते हैं, क्लैडिंग, विच हैज अ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से थोड़ा सा कम होता है। द main function of the cladding is to confine the light within the core by causing TIR, total internal reflection। मतलब मेन काम क्या है क्लैडिंग का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को सहायता करना, सपोर्ट करना, ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन इजिली हो सके। माइक चल रहा है, चल रहा है। एक, द आउटर मोस्ट लेयर इज द प्रोटेक्टिव जैकेट और कोटिंग, मतलब सबसे ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है, जिसे प्रोटेक्टिव जैकेट या कवर बोला जाता है, या कोटिंग भी बोल देते हैं। विच प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। जो मतलब जो आपकी वायर है, कोर है, उसे क्या करती है, जो बाहर से नुकसान हो रहा है उसे बचाती है। वातावरण में ठंड या गर्मी आती है तो उसकी वजह से सुकड़ती है, फैलते तो टूट ना जाए। तो प्रोटेक्टिव जैकेट का मेन काम क्या है, उसे बचाना। क्लैडिंग का काम क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देना। और कोर का काम क्या है, अपने में से सिग्नल गुजारना। तो ये ऑब्जेक्टिव जिन्हें हो रहा है वे भी सुनते चलो, ये बात स्क्रीनशॉट ले लिया। अब फिगर अब बनाएंगे, ये रही फिगर, ये देखो मैंने नाम नहीं लिखे हुए हैं,
थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज करके नाम लिख देता हूं। ये क्या है? दिस इज कोर। और ये क्या है? दिस इज क्लैडिंग। एंड सबसे ऊपर वाली क्या है? प्रोटेक्टिव जैकेट। प्रोटेक्टिव जैकेट बोल दो या कवर बोल दो। अंदर वाले का अपवर्तन गुणांक n2 है, बाहर वाले का n1 है, और जो n2 है वो n1 से बड़ा है। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब फिगर बनानी है स्ट्रक्चर के बाद, बना ली। अब आते हैं वर्किंग क्या है ऑप्टिकल फाइबर की। तो वर्किंग आपको मैं बता चुका, हम लाइट रे छोड़ देंगे, वो क्या कोर से होती हुई मल्टीपल रिफ्लेक्शन देती रहेगी और पहुंच जाएगी अपने स्थान पर हमें लिखनी पड़ती है। तो लिख लो, सुनो। द वर्किंग ऑफ, भाई क्या क्यों नहीं चल, अच्छा ब्लैक ही कलर कर लिया था ना हमने। द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। मतलब ऑप्टिकल फाइबर की जो वर्किंग है हम निम्न तरीके से व्याख्यित कर सकते हैं। तरीका क्या? फर्स्ट अ लाइट, तुम कोमा लगा के यहां से फर्स्ट अगली लाइन से लिखना, ठीक है। फर्स्ट ए लाइट सिग्नल इज जनरेटेड बाय अ लाइट सोर्स। सबसे पहले तो लाइट सोर्स से लाइट सिग्नल जनरेट करेंगे, सच एज अ लाइट इमिटिंग डायोड और अ लेजर डायोड। वो सिग्नल किससे पैदा होगा? लाइट इमिटिंग डायोड से, 12वीं में पढ़ी होगी, या लेजर डायोड से, ठीक। दिस लाइट एंटर्स द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की कोर में ये लाइट सिग्नल चलता है। बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ग्रेटर देन द ऑफ द क्लैडिंग। चूंकि कोर का जो अपवर्तन गुणांक है वो कोर क्लैडिंग से ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। द लाइट रेज अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। यही बताया मैंने, जहां पर उनका इंटरफेस होगा वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। एज ए रिजल्ट द लाइट रे रिपीटेडली रिफ्लेक्ट्स विद इन द कोर। क्या होता है? जो लाइट है वो कोर के अंदर बार बार क्या होती रहती है? रिफ्लेक्ट, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलती रहती है। एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर, और पूरे फाइबर की लेंथ में यात्रा करती है। अंटिल इट रीचेज द अदर एंड, जब तक वो उस कोने तक ना पहुंच जाए। जैसे मान लो इतनी बड़ी है, यहां से छोड़ी, टुक 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 टुक, जब तक उस कोने तक ना पहुंच जाए, फिर तो उस कोने से बाहर निकल गई, फिर क्या पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, ठीक। अदर एंड इन दिस, लो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। छोटी सी लाइन है बस, बाकी आगे। इन दिस वे information can be transmitted over long distance within very little loss of signal। यहाँ की इंफॉर्मेशन हमने बहुत दूर पहुंच दी बिना सिग्नल में लॉस के। समझ गए? बेसिक सी चीज थी। अब इसकी एडवांटेज, फायदा क्या है हमें इसका? फायदा तो देख लिया, बिना सिग्नल लॉस के हम इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, तो इसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। ऑप्टिकल फाइबर ऑफर सेवरल एडवांटेज, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के कुछ फायदे हैं। दे प्रोवाइड वेरी हाई बैंडविड्थ, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होती है, मजबूत वाली चौड़ाई एक तरीके से। विच अलाउज हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, जिसमें से हम हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। द सिग्नल लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी लो, मतलब जो सिग्नल लॉस है बहुत कम है, तो समझाने की जरूरत नहीं। मेकिंग देम सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जो इसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्या बनाता है? सुटेबल, बेहतरीन बनाता है। ऑप्टिकल फाइबर आर लाइट वेटेड एंड इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, मतलब ये बहुत हल्की होती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस होता है उससे सुरक्षित, उसके लिए सुरक्षित रहते हैं। इम्यून सिस्टम इनका हाई होता है। दे आल्सो प्रोवाइड सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, जो इसमें हम कम्युनिकेशन वार्तालाप जो भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो सिक्योर होती है और बिल्कुल सटीक होती है, रिलायबल होती है। समझ गए इसके एडवांटेज? अब यहाँ पे इसके आते हैं एप्लीकेशन, मतलब क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है। ऑप्टिकल फाइबर हैव मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंटरनेट कम्युनिकेशन, टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड केबल टेलीविजन सिस्टम। इन द मेडिकल फील्ड ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन एंडोस्कोपी फॉर इंटरनल इमेजिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तुमने एंडोस्कोपी का नाम सुना है? डाल के जो अंदर की चेक करते हैं उसमें भी सिग्नल हम ऑप्टिकल फाइबर से ही भेजते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर एंड इमेजिंग डिवाइस। तो इन चीजों में इसका यूज है, मेन एप्लीकेशंस इसके ये हैं। इसके टाइप होते हैं किसके बेस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे। इसके कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं।
स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये हम करेंगे कल की क्लास में डिस्कशन। कोशिश करूंगा दोनों टॉपिक एक ही क्लास में डिस्कशन कर दूं। स्टेप इंडेक्स फाइबर भी, फिंगर याद आ रही है, इंडेक्स फिंगर याद आ रही है, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ये कल की क्लास में मैं आपसे अच्छे से डिस्कशन करूंगा। आशा करता हूं आज की क्लास में आपको ऑप्टिकल, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले लो, इससे पहले वाले पेज का भी ले लो, इसका भी ले लो। आशा करता हूं आज की क्लास आपको ऑप्टिकल फाइबर के जो बेसिक्स थे वे अच्छे से दिमाग में, जहन में बैठे होंगे। आपको ये भी अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने फाइबर अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।